सीएम रमन ने किया मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना का शुभारंभ। मुफ्त हो सकेगा 14 साल तक के डायबिटीज पीड़ित बच्चों का इलाज। क्या विदेशों से जुड़े हैं नक्सलियों के तार? बस्तर आईजी का संसदीय केस खुलासा। जर्मन नागरिक पर जताया शक। सुकमा में नक्सलियों ने की मुखबिर के शक में युवक की हत्या। जन अदालत में पीट पीट कर की हत्या। कोरिया में पुलिस ने किया महिला के अंधे कत्ल का खुलासा। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों ने हत्या से पहले किया था सामूहिक बलात्कार। और धान खरीदी को लेकर सड़कों पर उतरेंगे किसान। 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में करेंगे चक्का जाम। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं की पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाते हुए घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में अब डायबिटीज से पीड़ित 14 साल तक के बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सीएम ने राजधानी में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना पर आधारित वेब पोर्टल नवजीवन का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग मंत्री राजेश मूणत समेत अन्य लोग मौजूद थे। शहीद स्मारक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम ने योजना से लाभान्वित बच्चों को मंच पर आशीर्वाद प्रदान किया और बच्चों के अभिभावक और हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। सीएम रमन सिंह ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाते हुए घोषणा की कि 14 साल के बच्चों का डायबिटीज के लिए इलाज किया जाएगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा। सीएम ने राजधानी में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना और मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना पर आधारित वेब पोर्टल नवजीवन का शुभारंभ किया। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज मैं उन बच्चों के बीच हूं जिन 4000 बच्चों का दिल का ऑपरेशन हुआ, जिनके दिल में छेद था, जिनका वॉल रिप्लेसमेंट करना था, और ऐसे छत्तीसगढ़ के 4000 बच्चे जिनके सरकार के खर्च से ऑपरेशन हुआ और आज वो बच्चे स्वस्थ हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पालकों को मिला। तो जन्मदिन में मुझे इससे बेहतर खुशी क्या मिलेगी कि वो बच्चे जो जीवन भर के लिए जिनके सामने अंधेरा था, आज उन योजनाओं का लाभ लेके उनके दिल का ऑपरेशन हुआ है, स्वस्थ हैं और अच्छी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। और एक तीसरी योजना जो जन्मजात जिन्हें डायबिटिक जो बच्चे रहते हैं उनके लिए 1 साल से 14 साल बहुत कठिन होता है उनके माँ बाप के लिए उसके खर्च करना है। उन बच्चों के लिए इंसुलिन गवर्नमेंट के खर्च से निःशुल्क ऐसे डायबिटिक बच्चों के लिए करने के लिए आज एक नई योजना की घोषणा भी हुई है। दुर्ग के डगनिया गांव में अग्रसेन कॉलेज में पॉलिटेक्निक और आईआईटी विभाग का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्ग के सांसद ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, भजन सिंह निरंकारी और कई गणमान्य शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इस अवसर पर छात्रों के सुखद भविष्य की कामना करते हुए अग्रसेन कॉलेज के चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल की प्रशंसा की। दीपावली आने वाला है, हृदय से बधाई देता हूँ। पूरा देश नौजवान पूरा युवक युवती मतलब दुर्ग के डगनिया गांव में अग्रसेन कॉलेज में पॉलिटेक्निक और आईआईटी विभाग का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी शामिल थे और साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में दुर्ग के सांसद ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण वोरा, भजन सिंह निरंकारी और कई गणमान्य वहां पर शामिल थे।
शुक्ला दीपावली आने वाला है, हृदय से बधाई देता हूँ। राय जी कहे लागी के लगाती संरक्षक पूरा देश नौजवान पूरा युवक युवती मतलब प्रशिक्षित करे जाए। अग्रवाल जी ने हृदय से धन्यवाद। अगर इसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ें और इस तरह से उद्यमी बने, इस तरह से मैनेजमेंट करके संस्थाएं खोलें, तो उससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उसमें माइनिंग एक ऐसी ब्रांच है जो प्राइवेट में और कहीं भी नहीं है, इसलिए भी इस ITI का विशेष महत्व है। कॉलेज का शुभारंभ अवसर है और इनके जो राजेंद्र अग्रवाल जी है उनकी बहुत सारी निजी संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं और राजेंद्र अग्रवाल जी को तो धन्यवाद दे ही रहा हूं, बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छे संस्थान से वे जुड़े हैं और इसका लाभ उनको जीवन में मिले हैं। सुकमा की बात कर रहे हैं। सुकमा में नक्सलियों ने पुलिस के मुखबिर करने के शाम में एक युवक की हत्या कर दी। शक में युवक की हत्या कर दी। नक्सली ने युवक की हत्या जन अदालत में पीट कर दी। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित वेंकटापुरा गांव से लगे तिम्मापुरम निवासी युवक मिडियामी बालाकृष्णा को नक्सलियों ने 3 दिन पहले अगवा कर लिया था। नक्सलियों ने तिम्बापुर में जन अदालत लगाई और युवक बालाकृष्णा पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के बीच ही युवक की हत्या कर दी और शव को तिम्बापुरम गांव के बाहर फेंक दिया। नक्सलियों को शक था कि बालाकृष्णन नाम का जो ये युवक है ये पुलिस का मुखबिर है और उसने मुखबिर बन के पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद नक्सलियों ने जन अदालत लगाई और युवक बालाकृष्णन को पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के बीच ही युवक की हत्या कर दी। पीट कर युवक की हत्या कर दी। भारत के कई प्रदेशों में नासूर बन चुके नक्सलियों के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। ये खुलासा किया है बस्तर के IG SRP कल्लूगिरी ने। बस्तर IG ने खुलासा किया है कि जर्मनी का एक नागरिक पत्रकारिता वीजा की आड़ में दंतेवाड़ा जिले के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों से मुलाकात करता था। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर 2014 को जर्मन नागरिक हल्स गैबर जगदलपुर पहुंचा था और शहर के एक होटल में ठहरा हुआ था और खुद को जर्मन चैनल का प्रतिनिधि बता रहा था और वो 12 अक्टूबर को दंतेवाड़ा पहुंचा और सीधे अंदरूनी इलाके में जाकर नक्सलियों से मुलाकात कर वापस लौट गया। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली वो हरकत में आई और क्षेत्र के सर्चिंग की, लेकिन तब तक वो लोग वहां से भाग चुके थे। बाद में जब होटल में छापामार कार्रवाई की गई तो दस्तावेज की जांच की गई, तब जर्मनी व्यक्ति का वीजा और पासपोर्ट अवधि समाप्त हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा ने धान खरीदी को लेकर 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में चक्का जाम करने की घोषणा की है। मोर्चा के प्रांतीय संचालक मंडल ने बताया कि राज्य के हजारों गांव में किसान आर्थिक नाकेबंदी के तहत सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे और रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव,
कवर्धा के किसान प्रतिनिधियों ने इस आंदोलन का संचालन अपने जिलों में करने का भरोसा दिलाया। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार ने धान खरीदी में कटौती करके किसानों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से किसानों को अपना धान खुले बाजार में औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा ने धान खरीदी को लेकर 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में चक्का जाम करने की घोषणा की है। मोर्चा के प्रांतीय संचालक मंडल ने बताया कि राज्य के हजारों गांव में किसान आर्थिक नाकेबंदी के तहत सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। इसमें रायपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा के किसानों के प्रतिनिधि भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार ने धान खरीदी में कटौती करके किसानों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है, जिसके लिए उन्हें अपना धान औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा, जिससे काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। रमन सरकार ने किसानों के समक्ष एक बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा कर दी है। ऐसी परिस्थिति जिसका कोई इलाज नहीं है, और इलाज है स्वयं सरकार है। सरकार कुछ दिन पहले तक बोलती रही कि हम पूरा दाना दाना किसानों का अनाज खरीदेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन कुछ दिन में ही क्या हो गया कि सरकार आज किसानों का 10 क्विंटल ही धान खरीदना चाहती है, जिसके कारण किसान बर्बाद हो जाएंगे। आंदोलन का निर्णय लिया है 18 अक्टूबर को पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम करने की स्थिति हम पैदा करना चाहते हैं। बुलेटिन में रुक रहे हैं फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।